सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास हिंदी क्षितिज का पद्य पाठ का पद, जो कि सूरदास के पद हैं, उनका चौथा पद लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 पदों की व्याख्या पहले ही प्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो पद को शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं चौथे पद का प्रसंग क्या है। उद्धव जब गोपियों को योग साधना और परम ब्रह्म की उपासना का संदेश देते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाओ, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने ही संदेश भिजवाया है, क्योंकि अब वे मथुरा के राजा बन चुके हैं। तब काफी सोचने समझने के बाद गोपियां उद्धव से अपने मन की बात कुछ इस प्रकार से कहती हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जैसा आपने हमें बताया है, श्री कृष्ण ने कहा है कि आप योग विद्या करो और उन्हें भूल जाओ, तो इन सारी बातों को सुनकर गोपियां कहने लगती हैं कि मुझे लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो कहती हैं मैंने बात को समझ लिया है। कहत मधुकर के, मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए कहा गया है, क्योंकि उद्धव को गोपियां भौरे के माध्यम से संबोधित करती हैं। जितने भी उल्हाने गोपियां उद्धव को देती हैं, वो एक भौरे के माध्यम से ही देती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि जो कुछ उद्धव ने हमें बताया है, उसके हिसाब से हमने सारी बात समझ ली है। समाचार सब पाए, और हमने वहां के सारे समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां कहती हैं एक तो अत्यधिक चतुर पहले से ही थे श्री कृष्ण जी, और अब उनको गुरु मिल गए हैं, गुरु उद्धव के रूप में मिल गए हैं। उन्होंने भी उनको ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। इसलिए श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियां कह रही हैं कि अब हमने जान लिया है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्होंने योग के संदेश भेजे हैं। जोग संदेश मीन्स योग के संदेश भेजे हैं। इससे हमें पता चल गया कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, अर्थात ये जो कुछ बुद्धि बढ़ी है वो सब उनके गुरु के ग्रंथ पढ़ाने से बढ़ी है। और उनके गुरु कौन है? गुरु बताया है गोपियों ने उद्धव को। फिर उद्धव के लिए कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। कहती हैं कि पहले के लोग, जो पहले जमाने के लोग हुआ करते थे, वो बहुत भले होते थे। परहित, परहित मीन्स दूसरों के हित के लिए, दूसरों का अच्छा करने के लिए, भलाई करने के लिए डोलते थे, अर्थात घूमते फिरते थे, भागे भागे आते थे। अर्थात यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि आप जो श्री कृष्ण के भेजने पर यहाँ पर आए हैं, वो हमारा हित करने नहीं आए हैं। फिर कहती हैं अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। गोपियां कह रही हैं कि हमारे जो मन श्री कृष्ण ने चलते हुए चुरा लिए थे, चुरा कर ले गए थे, वो हम फिर से पालेंगे। चलत जो होते चुराए, चलते हुए जो चुराए थे। अपने मन फेर पाइए, फेर का मतलब फिर से पालेंगे। फिर आगे गोपियां कहती हैं ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं कि वो व्यक्ति मेरे साथ अनीति और अन्याय की बात क्यों करेगा, जो व्यक्ति स्वयं अनीति छुड़ाए, दूसरों से, औरों से अनीति की बातों पर हम लोगों को छुड़ाया करता था। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं अन्याय का विरोध करता था, वह व्यक्ति हमारे साथ अन्याय क्यों करेगा। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं यदि श्री कृष्ण राजा बन गए हैं, तो राजा का धर्म तो यही है कि राजा प्रजा को ना सताए,
कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे प्रजा को दुख हो। एक बार फिर से देखते हैं पूरा अर्थ। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, जो कुछ उन्होंने कहा है उससे हमारे सारे समाचार स्पष्ट हो गए हैं। एक तो वो अत्यधिक चतुर पहले से ही थे, अब तो उन्हें गुरु मिल गए हैं और गुरु ने ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि भी बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने योग के संदेश भेजे हैं। उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे भागे इधर उधर घूमते फिरते थे। अब अपने मन हम फिर से पालेंगे जो श्री कृष्ण जी ने चलते हुए चुरा लिए थे। और वो व्यक्ति मेरे साथ अनीति या अन्याय क्यों करेगा, जो दूसरों से अन्याय से हम लोगों को छुड़ाया करता था। राजधर्म तो यही होता है कि प्रजा को न सताया जाए। तो ये था इस पद की व्याख्या। आइए अब देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट है भाव, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। भाव का अर्थ होता है उसकी व्याख्या या अर्थ। भाषा यहाँ पर ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। और रस है श्रृंगार रस का वियोग पक्ष। छंद भी यहाँ पर पद है, जिसको गेय पद भी कह सकते हैं। और अलंकार आइए देखते हैं। अलंकारी जो पंक्ति है, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ पर अवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, ये था आज का एक्सप्लेनेशन। होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक यू।